दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं आया हूं आज आपके सामने चुपके चुपके, क्योंकि आज हमारा टाइटल भी है टॉप 6 गवर्नमेंट जॉब्स, चुपचाप से भर दो फॉर्म। इसलिए हम आपके सामने बिना कुछ चिल्लाए आए हैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार और छोटे से वीडियो में अपनी जानकारी को लेकर कि आपको चुपचाप भर देना है ये वाले फॉर्म। कौन से फॉर्म है? और इसमें सबसे बड़ी बात है कि 10th और 12th जो बच्चे पास हैं वो अप्लाई करेंगे। आगे आपको हम इसका एज, फी और सैलरी, ये सारी बातें बताएंगे। और ये टॉप 6 जॉब ये आपके लिए 2025 में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगे। तो आइए देखते हैं इसके आगे क्या है। आगे देखते हैं, चलते हैं और बताते हैं कि आखिर क्या है। सबसे पहला तो आ रहा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई का ये फॉर्म आया हुआ है। ये इसका एडवर्टीजमेंट नोटिस है, इसको जाकर के देखिएगा। इसमें जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये आपका 1 जनवरी 2025 को शुरू हो गया है। 31 जनवरी को इसका फॉर्म बंद हो जाएगा, यानी इसका डेट बंद हो जाएगा ऑनलाइन का। और इसके बाद जो है आपका जो एग्जाम की डेट, एग्जाम फीस की डेट है वो है 31 जनवरी तक करना है। एग्जाम डेट जो शेड्यूल होगा उसमें आपको हम बताएंगे। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो जैसे ही आएगा पेपर के 4 दिन पहले हम आपको एक वीडियो के साथ बताएंगे। ठीक है, एग्जाम डेट कब होगा, जैसे ही कोई अनाउंसमेंट होता है सबसे पहला वीडियो आपके लिए हम लेकर के आएंगे। और फीस आपकी है 800 रुपया, और या फीमेल के लिए, पीएच के लिए, एससी और एसटी के लिए 0 है। ठीक है। और पे द एग्जाम ये आपको ऑनलाइन करना है, इसलिए इसको आप किसी भी ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो एज लिमिट है वो यहाँ पे दिया गया है कि इसमें एज लिमिट जो है वो आपकी है मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 30 और 27 साल, यानी कि 18 साल से जो 30 साल तक के बच्चे हैं वो इनकी पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं। सुपरिंटेंडेंट पोस्ट है और जूनियर असिस्टेंट पोस्ट है। 142 पोस्ट है, 70 पोस्ट ये हैं। और इसमें आपको यहाँ पर ये जानकारी आप इसको देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या चीजें आपके सामने आपको देना है। आपको कौन सी डिग्री, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा करके अच्छे से उसकी फोटोकॉपी अटेस्टेड आपको रख लेना है ना। इनके लिए 12th वाले हैं और इस वाली पोस्ट के लिए आपके ग्रेजुएट वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जहां से जाते हैं हवाई जहाज। सपना होता है एयरपोर्ट में आपके जॉब करने का, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी एक नोटिस आया हुआ है। इसका जो है वो जो एप्लीकेशन है वो 30 दिसंबर से चालू हो गया था। इसका जो लास्ट डेट है वो 28 जनवरी है, इसको ध्यान देना। और इसके बाद जो है आपको जो फी पे करना है वो 28 तक है। एग्जाम डेट आपको बता देंगे। एडमिट कार्ड जब आने वाला होगा 4 दिन पहले हम आपके सामने फिर से आ जाएंगे। इसके बाद आपकी जो फीस है वो है 1,000 रुपया। एससी एसटी के लिए 0 है, फीमेल कोई हो सबके लिए 0 है। आपको नेट बैंकिंग का यूज करना है और उसमें जाकर के फॉर्म को भर देना है। अगला हो गया है एएआई जूनियर असिस्टेंट नोटिफिकेशन, ये भी आ गया है। ये आपका है फायर सर्विस में जूनियर असिस्टेंट, 89 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर एएआई वेरियस पोस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर ये आपका आया हुआ है। आपके लिए इसमें जो है डोमिसाइल जो है वो होना चाहिए बिहार का, झारखंड का, वेस्ट बंगाल का, उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का, अंडमान निकोबार का, आइलैंड सिक्किम का। और क्लास 10th विथ 3 इयर्स डिप्लोमा आपके पास मैकेनिकल में होना चाहिए, ऑटोमोबाइल या फिर फायर में, या फिर आप जो है इंटरमीडिएट हो और आपका एग्जाम रेगुलर हुआ हो और आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए, या फिर आपके पास मीडियम व्हीकल लाइसेंस हो 1 ईयर बिफोर द एडवर्टीजमेंट डेट। लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस LMV2 ईयर है ना, बिफोर 2 ईयर बिफोर द डेट। यानी ये जानकारियां हैं आपके पास, इनमें से ये बातें होनी चाहिए। इसको पढ़ लीजिएगा, हमने आपको बता दिया है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए है। फायर सर्विस की जॉब है, इसलिए इसको बिल्कुल बिंदास तरीके से मस्त मारिए इसको, है ना। अगला आ गया है इंडियन एयरफोर्स, जो बच्चे हमारे एयरफोर्स वाले हैं, अग्निवीर वाले हैं, उनका इनटेक 126 का एक शॉर्ट डिटेल जारी हो गया है। इनके जो फॉर्म है वो आपके 7 जनवरी से आपके शुरू हो जाएंगे, 27 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट है। और इसके बाद फीस जमा करने की डेट है इतना 27 जनवरी। और इसमें आपका जो पेपर है वो है 22 मार्च को 2025 में। और एडमिट कार्ड आपके 4 दिन पहले आएंगे, आपको हम जानकारी के लिए एक नया वीडियो बना देंगे, परेशान नहीं होना है। 550 रुपया फीस है, SC ST का भी 550 है।
मतलब सबके लिए इसमें पैसा है, देना पड़ेगा, और ये आपको ऑनलाइन ही देना है, आप जिस मोड से देना चाहें। अगला आ गया है कि इसमें एज क्या हो। एयरफोर्स के लिए आपकी एज मिनिमम 17.5 साल, मैक्सिमम 21 साल आपकी एज। इसको पक्का देख लीजिएगा, 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच में होनी चाहिए। यानी जो बच्चे 1 जनवरी से लेकर 2005 से 1 जुलाई 2008 तक जिनका डेट ऑफ बर्थ है, अपना चेक कर लेना कायदे से, ठीक है, तो वो इस फॉर्म को डालेंगे। और इसके बाद जो है अग्निवीर वायु इनटेक 1001/2026 एग्जाम का ये आपका शॉर्ट नोटिस जारी किया है रक्षा मंत्रालय की एयरफोर्स विंग ने, भारतीय वायुसेना ने, ठीक है। तो इसको देखिएगा, अपनी एज को आप यहाँ पे चेक करेंगे। कोई कंफ्यूजन है, अगर आपको एज काउंटिंग नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, आपको हम एज काउंटिंग कैसे की जाती है हम आपको एक नए वीडियो में बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे आ गए, और आगे हमारे पास ये आ गया है पोस्ट का जो नेम है, ये आपका जो है इंडियन एयरफोर्स का जो है, और ये आपका हो गया है। टोटल कितनी पोस्ट है अभी तक ये हमारे पास मौजूद नहीं है, ना ही कुछ नोटिस में दिया गया है। आपके पास जो है 10+2 इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स फिजिक्स इंग्लिश में आपके पास मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए, और 50% नंबर आपके इंग्लिश में भी होने चाहिए। या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, ऑटोमोबाइल का, कंप्यूटर साइंस का, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, विद मिनिमम 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन द डिप्लोमा कोर्स। या फिर आपके पास 2 ईयर वोकेशन कोर्स नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स और मैथ फ्रॉम एनी बोर्ड आपके पास होना चाहिए, लेकिन 50% वहां भी होना चाहिए। और इसके बाद जिन जो अदर देन साइंस वाले हैं वो 10+2 इंटरमीडिएट यानी पास हो, 50% उनके पास होना चाहिए, और उनके इंग्लिश के नंबर 50% जरूर होने चाहिए। या फिर उनके पास 2 साल का एक वोकेशन कोर्स हो, मिनिमम 50% एग्रीगेट और 50% इंग्लिश के साथ, यानी इंग्लिश में आपको 50% नंबर हर हाल में चाहिए, और 50% आपको अपने उसमें चाहिए टोटल में, ठीक ना। इसके बाद अग्निवीर वायु में आपकी जो हाइट है वो 152.5, जो बच्चे 152.5 एक नॉर्मल हाइट के भी हैं उनके लिए भी है। और इसके लिए जो आपका चेस्ट का एक्सपेंशन है, जैसा कि सेना, आर्मी और पुलिस में होता है, 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए, यानी आपको चेस्ट को जो है 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना चाहिए। इसलिए बिल्कुल दम लगा करके आपको बिल्कुल सांस भर के उसको फुलाना है। नहीं फुला पाओगे तब भी बताना, हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको चेस्ट को फुलाना है, ठीक है, बता दीजिएगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका आ गया है आरआरबी ग्रुप डी 2025 रेलवे का है ये जॉब रोल। इसमें आपका जो है पॉइंट्समैन, असिस्टेंट, ट्रैक मेंटेनेंस और यहां तक लोको पायलट तक, ये जितने भी हमारे पास हैं, असिस्टेंट ऑपरेशन एंड असिस्टेंट TLNAC, ठीक है, लोको शेड असिस्टेंट, इतनी चीजों का आपका है। एडवर्टीजमेंट आया था, CEN नंबर था उनका 08/2024 अक्रॉस इंडिया है। और आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो 32,438, लेकिन अभी वो कुछ इजाफा भी हो जाएगा, है ना, बढ़ जाएंगी, परेशान नहीं होना है, इसमें बढ़ोतरी होगी। ऑनलाइन है, आपको एप्लीकेशन देना है, आपको 10th पास होना चाहिए, आपकी एज लिमिट 18 से 30 और 18 से 33 साल होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए वो आप वेबसाइट में देखेंगे, अगर फिर भी समझ में ना आए बताइएगा, ये आपके लिए हम एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आ जाएंगे, बाकायदा पोस्ट और वो आपके एज वाइज। सिलेक्शन जो होगा आरआरबी में, उसमें आपका CBT 1 होगा ऑनलाइन, फिर आपका PT होगा यानी फिजिकल होगा, फिर आपका DV होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। ये 4 प्रोसेस किए गए। 18,000 से आपकी शुरुआत हो जाएगी, और कोई भी जानकारी आपको और चाहिए तो आप www.rrbcdg.government.in के इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के कोई भी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो ये हमने आपको पूरा बता दिया है, अब देखना काम आपका है। आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जो डेट है वो आपका जो डेट है वो आपका नोटिफिकेशन डिटेल्ड आ चुका है जनवरी में, ठीक है, शायद 1 तारीख को आ गया है, 1 या 2 तारीख को, उसको देखना। इसके बाद जो है ग्रुप डी का 23 जनवरी से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द फॉर्म 26 फरवरी 11:59 PM तक। लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन फी ये आपको हम बाद में बताएंगे, लेकिन आपका जो लास्ट डेट है वो आपका 22 है,
तो कोशिश करना कि 22 के पहले पहले आप अपनी फीस को जमा कर दें, है ना। लास्ट का इंतजार ना करें, नहीं तो बाद में कई बार होता क्या है कि जो आपका जो वेबसाइट है उस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और वो काम करना गर्मा करके बंद कर देती है ना। हमने आपको बताया देहाती भाषा में, आगे आप समझदार हैं। चलिए आगे आ गया है कि एफसीआई का जो रिक्रूटमेंट है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बहुत ही बढ़िया सी जानकारी है। इसमें वैकेंसीज है 33,556। इसका भी आ गया है, ऑनलाइन होगा और रजिस्ट्रेशन कब से होना है ये बताएंगे। ऑनलाइन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, 71,000 पर मंथ सैलरी है, अक्रॉस इंडिया आपकी जॉब है। कोई दिक्कत हो तो fci.government.in पर जाकर के अपनी ये सूचनाओं को देख सकते हैं। ये जानकारियां जैसे ही कोई हमारे पास आती है हम आपके लिए लेकर के आ जाएंगे। इसके बाद जो है इसमें जो आपका नोटिफिकेशन है वो जनवरी और फरवरी में आ जाएगा। इसके बाद ये बाकी जो चीजें हैं, पूरा ऑनलाइन टेस्ट, ये जितना भी है इसमें जो भी होगा ये सारा हम डेट आपको बाद में जैसे ही कोई सूचना आती है एफसीआई की तरफ से हम आपके सामने लेकर के खुद ही आएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। इसके बाद राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन, यानी राजस्थान सरकार ने भी निकाल दिया है आपका आरएसएसबी का और आरएसएमएसएसबी का जो है अपना जो है नोटिफिकेशन, यानी राजस्थान प्रहरी रिक्रूटमेंट 2024। इनका 24 दिसंबर से फॉर्म चालू हो गया है। लास्ट डेट 22 जनवरी है। कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट है 22 जनवरी। एग्जाम डेट इनका 9, 10 और 12 अप्रैल जारी हो गया है। एडमिट कार्ड आपके परीक्षा के 4 दिन पहले आपको डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। 600 रुपए फीस है। जनरल ओबीसी के लिए 400 है, ओबीसी एनसीएल के लिए, एससी एसटी के लिए 400 है। करेक्शन चार्ज, अगर कुछ गलती हो गई आपके फॉर्म में और आपने अप्लाई किया तो आपको 300 रुपया और देना पड़ेगा और आप इसको नेट बैंकिंग यानी ऑनलाइन के इस मोड से जो भी आप करते हैं आप जाके इसको दे सकते हैं। इसके बाद जेल प्रहरी राजस्थान की एक अच्छी भर्ती है। इसमें जो टोटल है वो 759 जो है आपके पद हैं। और इसके बाद जो जेल प्रहरी के इसमें जो बच्चे हमारे 10th पास हैं किसी बोर्ड से वो एप्लीकेबल हैं। सीईटी एग्जाम नॉट रिक्वायर्ड है, कोई भी मतलब नहीं है, बस केवल आपकी जो मेल की रनिंग है 5 किलोमीटर 25 मिनट में, लड़कियों की 5 किलोमीटर 35 मिनट में, पुरुषों की हाइट 168, चेस्ट का 81 से 86 होना चाहिए, फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर। और इसके किसी भी डिटेल के लिए आप जो है नीचे दिए गए अपने जो है मोड इसमें नोटिफिकेशन में आप जाकर के पढ़ सकते हैं। और आरएसएमएसएसबी जेल प्रहरी जो नोटिफिकेशन है उसकी जो एज लिमिट है वो मांगी गई है 1 जनवरी 2026 को। आपकी उम्र कम से कम 18 साल और 26 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जितना भी राजस्थान गवर्नमेंट अपनी एज में छूट देता है वो उसके नियम के अनुसार वो आपको मिलता रहेगा। तो ये जानकारी बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट मैं लाया हूं आपके लिए। अब इसमें जाइए, फॉर्म को भरिए। ये हमने आपको 6 बढ़िया सी गवर्नमेंट जॉब की जानकारियां दे दिया है, टॉप 6 गवर्नमेंट जॉब। बिल्कुल चुपचाप जाइए, फॉर्म भरिए, अपना दौड़ लगाइए, है ना, चेस्ट फुलाइए और अपने उसका अभ्यास करिए, पेपर को देखिए, उसका सारा PYQ लगाइए। और कोई भी खतरा हो तो रात में 9 बजे हम आपके सामने आते हैं अपनी क्लास लेकर के, मैथ को लेकर के। तो कोई दिक्कत हो तो आप हमें इसी चैनल पर रात को 9 बजे सोमवार से लेकर के शनिवार तक, यानी कि हफ्ते में 6 दिन आप हमें रोज देख सकते हैं लाइव। तो दीजिए नीलेश सिंह को इजाजत, आपको ढेरों शुभकामनाएं। फॉर्म भरिए, लाइफ को एंजॉय करिए, कुछ बन करके दिखाइए और बाद में जब कभी मुलाकात हो तो हमारी आपकी अच्छी सी पार्टी हो आपकी तरफ से, है ना। तो चलता हूं, बाय बाय, शुक्रिया, लव यू ऑल। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट है तो इसके नीचे कमेंट करके बताइएगा। हम आपके कमेंट को उठा करके एक बार एक नया वीडियो आपके सामने और बना देंगे। तो मस्त रहिए, आबाद रहिए, सुर्खियों में रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।